You can't speak until you speak. हाँ, that's correct. हेलो दोस्तों, मैं हूं सूत्रधार एंकर सुशील अत्रे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एंकर सुशील अत्रे। तो मैं आज आपको एक सर्वे के बारे में बताने वाला हूं। एक सर्वे के मुताबिक अगर मौत से भी ज्यादा डर लोगों को किसी चीज का लगता है तो वो है, जी हाँ सही पहचाना आपने, अपने बीवी का। नहीं, मौत से भी अगर सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ का लोगों को लगता है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग। यस, एंड मैं 12 साल से इवेंट इंडस्ट्री में एज एन एंकर काम कर रहा हूँ, जिस प्रोफेशन को मास्टर ऑफ सेरेमनी भी कहा जाता है, एमसी भी कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है, सूत्रधार कहा जाता है, सूत्र संचालक कहा जाता है। लेकिन सारे की सारी टर्मिनोलॉजीज़ को एक कर दे तो फिर भी एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। और इन 12 सालों में मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से सीख गया हूँ, समझ में आ गई है कि पब्लिक स्पीकिंग प्लेज अ रियल इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज़ लाइफ। और पब्लिक स्पीकिंग के डर के वजह से ज़िंदगी की गाड़ी में कई बार हम ना चाहते हुए भी ब्रेक लग जाते हैं। तो मेरा ये प्रामाणिक और नम्र प्रयत्न है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे मैं स्टेप बाय स्टेप क्रमशः आपके सामने कंटेंट के रूप में लेके आऊं। और मेरी ये इच्छा रहेगी कि अगर आप में भी पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो वो डर भी धीरे धीरे कम हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ का ये पहला ही वीडियो है और पहला ही वीडियो है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि आपका दोस्त सुशील लंबी रेस का घोड़ा है। If you are really serious about learning few things about public speaking, I highly recommend that you keep a separate notebook, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ। तो पहला वीडियो है और पहले वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चलो एक अजम्पशन कर लीजिए कि मान लो आप, ऐसा हो नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसे मान लो कि आप बीमार पड़ गए, आप बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए और आपके घर वाले आपको होम रेमेडीज़ की वो भी काम नहीं की और आपके घर वाले आपको अस्पताल लेके गए और डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, अपनी जितनी भी थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो सब अप्लाई कर दी और आपको कुछ दवाएं लिख के दी। आपको घर लेके आया गया और आपके परिवार में से कोई, आपका भाई या फिर आपकी बहन या फिर आपके पिताजी या फिर आपका लड़का मेडिकल स्टोर में चले गए, वहाँ से दवाइयाँ लेके आ गए, जो कुछ भी खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने वो सब चीज़ें भी अलग से आपके लिए लेके आ गए, आपकी बहुत अच्छे से सेवा कर ली, सब कर लिया, आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद आपके हाथ में दवाई दे दी। अब वो दवाई तो आप ही को खानी है, अगर वो दवाई आपके परिवार में से कोई खाता है तो उसका कुछ भी लाभ आपको होगा नहीं। तो आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना है ना। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा रहेगा पहले एपिसोड में सुनना, लेकिन यही सच्चाई है और मैं पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने ये नॉलेज लेके आने की कोशिश करूँगा। मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े बहुत बुक्स यूज़ कर रहा हूँ ये सीरीज़ बनाने के लिए, उसमें से एक बुक है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी, जय डेल बाबा। यू कांट स्पीक अंटिल यू स्पीक। हाँ, दैट्स करेक्ट, यू कांट स्पीक अंटिल यू स्पीक। तो आज मैं आपको एक आसान सा एक्सरसाइज देने वाला हूँ। वो एक्सरसाइज आपको करना है, आप करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। आपको करना ये है, आपको अपनी वो A4 साइज़ की नोटबुक निकालनी है, या फिर अगर नोटबुक नहीं है तो एक पेज लीजिए और उस पेज में आपके दिमाग में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो भी विचार आ रहे हैं वो आपको लिख लेने हैं।
आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो आपको लिखना है। आप जिससे सबसे बेइंतहा प्यार करते हो उसके बारे में आपको अगर सूझ रहा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, आप खुद के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने पेट के बारे में लिख सकते हैं, आप एक चींटी के बारे में लिख सकते हैं, आप एक हाथी के बारे में लिख सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आता है वो आपको उस A4 साइज़ के पेपर पे लिखना शुरू कर देना है और कम से कम 75% पेज वो भर देना है। ये लिख के होने के बाद आपको या तो आईने के सामने बैठना है या फिर मोबाइल का फ्रंट कैमरा शुरू करके बैठ जाइए। फिर आपको उस पेज पे आपने जो भी लिखा है उसमें से एक लाइन पढ़नी है, फिर कैमरे की तरफ देखना है या फिर आईने में खुद की आंखों में देखना है और आपको वो लाइन बोलनी है। ऐसे करके करते आपको एक एक लाइन खुद को देख के बोलनी है। अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप कैसे बात कर रहे हो वो आप खुद एक बार फिर से देख सकते हो। और अगर रिकॉर्ड कर ही रहे हो तो वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी अपलोड कर दो। अगर आपको खुद का वीडियो अच्छा लगे तो मुझे टैग करना मत भूलना, @सुशील @ATRESUSHIL इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शंस में बता दीजिए कि आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है एंकर सुशील अत्रे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पुनः मिलामः।